आइए कोलकाता के एक मुस्लिम भाई की देश और समाज के हालात के बारे में सच्ची और खरी बातों को सुनते हैं। शायद उनकी हम सब बातों को एग्री ना करें, लेकिन ये अपने आप में सही है कि मुल्क में नफ़रत की जड़ें गहरी होती जा रही है। चलो वीडियो को सुनते हैं। नहीं, देखिए, सच बोलना, हक बोलना, अपने देश के लिए बात करना, हिंदुस्तान के लिए बात करना, संविधान बचाने के लिए बात करना, अगर आपको लगता है कि ये बात भड़काने वाला बात है, ये बात दंगा लगाने वाला बात है, ये बात उस्काने वाला बात है, तो इसके मकबूल ऐसा बात 1000 बार करेगा। कोई माँ का लाल पैदा हुआ तो मकबूल को रोक दे। हमदर्दी हिंदू को लोग के लिए नहीं, आपके अंदर में हम बहुत, अरे हिंदू लोग के लिए हमदर्दी है तभी तो बोल रहे दंगा रोको। हिंदू लोग के लिए हमदर्दी है क्योंकि जहाद इंदौरी साहब का एक शेर है, लगेगी आग तो आएगी घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसका मतलब क्या है? जब दंगा होता है तो दोनों तरफ से दंगा किया जाता है, दोनों तरफ का नुकसान होता है। अब लोग एक बात हमेशा क्या कहते हैं कि दोनों तरफ से दंगा होता है। मैं इस बात को खारिज करता हूँ, कभी भी दोनों तरफ से दंगा नहीं होता है। 2014 के बाद से जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने क्या किया? मुसलमानों का साथ कभी लव जिहाद का मुद्दा उठाया, कभी घर वापसी का मुद्दा उठाया, कभी गौ तस्करी का नाम पे लोगों को मारा, कभी एनआरसी लेके आया, कभी सीए लेके आया, ट्रिपल तलाक अब बिल लेके आया, जब 370 कश्मीर में हम लेके आए, उसके बाद अब जब राम मंदिर का जो फैसला है वो हमारे खिलाफ आया। उसके बाद आपने क्या किया? हमारे कुरान शरीफ का आपने जलाया, मस्जिद के ऊपर आप मस्जिद जलाया, हुजूर का शान में आए दिन गुस्ताखी की जा रही है। आज इस हद तक हो गया कि जुम्मा के दिन आप नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हो। हम घर में क्या खाएंगे आप डिसाइड करोगे। आपकी दुनिया पूरा नंगा घूम रही है और हमारी माँ बहन नकाब पहनेगी तो आप उसमें सवाल उठाओगे? यही आपने देश में किया और आप बोलोगे उसके इतना कुछ करने के बाद आप बताइए कौन सा मुसलमान जाके मंदिर तोड़ा है? कौन सा मुसलमान जाके हिंदू को मारने काटने का बात किया? कौन सा मुसलमान जब मिलादुन नबी का जुलूस आता तो हिंदू पाड़ा में घुस के जाके जबरदस्ती उन लोगों को प्रोवोक करता है? बताइए कहाँ से दो तरफ? कभी दो तरफ नहीं होता है। अगर मैं इन सब भगवा आतंकवादी को RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जितना दल बल है, तो मैं बार बात कहना चाहता हूँ, मुसलमान को मिटाने वाले खुद मिट गए। यजीद मिट गया, फिरौन मिट गया, कारून मिट गया, लेकिन मुसलमान नहीं मिटा और नहीं कभी तुम मुसलमान को मिटा सकोगे। अगर तुम सोच रहे हो ये सब करके मुसलमान डर जाएगा, मुसलमान घबरा जाएगा, तो कान खोलकर सुन लो। इसके मकबूल चेतावनी दे रहा है ये बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना, फलाना सेना, धमकाना सेना, कोई कि मुसलमान को इस देश से भगा देगा, मुसलमान को इस देश के बारे में, मुसलमान के देशभक्ति का सबूत मांगे। कान खोलकर सुन लो, इस हिंदुस्तान में कोई अपना माँ का लाल पैदा नहीं किया कि मुसलमान को इस देश से भगा देगा। इस मुसलमान बाई चांस नहीं, मुसलमान बाई चॉइस है। मुसलमान इस देश के लिए जान दिया है, मुसलमान इस देश के लिए खून दिया है। रमजान था, उतना आसान नहीं है तुम इस मुसलमान को इस देश से निकाल दोगे। वक्त आएगा तो तुमको भागने का जगह नहीं मिलेगा। हमने इस देश के लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे तरह तुम जिसको अपना आका मानते हो, अंग्रेज का दलाली नहीं किया था। उस वक्त भी तुम अंग्रेज का दलाली कर रहे थे, आज भी तुम अंग्रेज का दलाली कर रहे हो। तुम देश को क्या कर दिया तुम्हारे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि नफरती चिंटू को रोकिए। आपने नफरत इतना फैला दिया। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर इन नफरती चिंटू को अगर मोदी जी बोल देना कि तुम लोग रामनवमी का दिन मुसलमानों को कुछ मत बोलो, ये लोग नहीं रुकने वाले, तो इन लोग को अगर नहीं रोकोगे तो ये दंगा भड़केगा, दंगा होगा। इस लेवल के इनके अंदर दंगा घुस गया। अगर मोदी जी खुद आके बोले कि तुम लोग मस्जिद के सामने जाओगे या मुसलमान एरिया मत जाओगे, लेकिन ये लोग नहीं रुकने वाले, ये लोग दंगा करेंगे क्योंकि जहर इन लोग के अंदर घोला ही है। तुमने इतना जहर घोल दिया। आज विराट कोहली का बेटी, जो विराट कोहली हिंदुस्तान को, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, वो मोहम्मद शमी का सपोर्ट में खड़ा हुआ। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जब मैच हारता है तो हमेशा तो मोहम्मद शमी को गाली देते हो। उसके बाद मोहम्मद शमी, जब अहमदाबाद में मैच होता है, मोहम्मद शमी को देखकर जय श्री राम का नारा लगाते हो। ये तुम्हारा देशभक्ति है? तुम इस तरीके से नफरत फैलाओगे और तुम सोचोगे कि मुसलमान बर्दाश्त करेगा, ये देश बर्दाश्त करेगा? मुसलमान को तुम नमाज से रोकोगे, मुसलमान को तुम रोजा से रोकोगे। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि मुसलमान को अपने इबादत करने से रोक दे। और ये बार बार तुम हमें कहते हो कि तुम मेजॉरिटी में हो। मेजॉरिटी कौन सा मेजॉरिटी का बात करते हो? तुम हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान का लड़ा के तुम मेजॉरिटी का बात करते हो। उसके बाद तुम जितना भी सोच लो कि मुसलमान 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, अरे मैं कहता हूं तुम 500 करोड़ हो, तुम 500 करोड़। लेकिन एक बात सुन लो, जब बात हमारे हुजूर की शान में आएगी, जब बात इस्लाम पे आएगी, तो इसके मकबूल दुनिया का मुसलमान 500 करोड़ को अपना जूती में रखता है। हम लोगों ने सोचा था कि भाई दंगा अब नहीं होगा,
लेकिन ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहिए। आप लोग हमेशा बीजेपी से सवाल करते कि बीजेपी ने दंगा लगाया। ये सवाल आपने क्यों हेमंत सोरेन से नहीं पूछा? ये सवाल आपने अशोक गहलोत से राजस्थान में क्यों नहीं पूछा? ये सवाल ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछा कि आप कितने के ऊपर एनएसए लगाए, कितने के ऊपर यूएपीए लगाए? अगर यही वाला मुसलमान होता तो एनएसए लग जाता, अगर ये मुसलमान होता तो यूएपीए लग जाता। तो मुसलमान के लिए अलग कार्रवाई और जो नॉन मुस्लिम के लिए अलग कार्रवाई। मैं इन सेकुलर पार्टी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान आपका साथ रहे, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एकता मिलजुल कर रहे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना आतंकी संगठन है, हम तो बोलते कि हम आईएसआई के साथ नहीं, ऐसा आतंकवादी संगठन है हम कहते, तो आप भी बोलो आरएसएस आतंकवादी संगठन है, आप भी बोलो विश्व हिंदू परिषद आतंकवादी संगठन है, आप भी बोलो बजरंग दल आतंकवादी संगठन है। कपिल मिश्रा वहां पे खड़ो के बोलता है, जब डोनाल्ड ट्रंप आता है तो वो बोलते हैं कि इनको हटा दो नहीं तो हम देख लेंगे। अनुराग ठाकुर बोलता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं सवाल करता हूं, हिंदू राष्ट्र जब बनाने का बात कर रहे हैं, ये सेकुलर आवाजें कहाँ हैं? सेकुलर आवाजें कहाँ है? क्यों नहीं बोलती है हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बने? कौन सा विरोध कर रहा है? कुछ विरोध नहीं कर रहा है, ये सब जुमलाबाजी चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो बिहार का सरकार हो, बंगाल का सरकार हो, हेमंत सोरेन का सरकार हो, आज राजस्थान का सरकार हो, मैं कहना चाहता हूँ आप क्यों नहीं यूएपीए लगाते, क्यों नहीं एनएसए लगाते? खाली मुसलमान को बेवकूफ बनाते। हराम का पैसा का पाक सर्कस में इफ्तारी होगा, उसके बाद जितना ये पार्टी का जहाँ जहाँ हराम का पैसा का इफ्तारी होगा, तुम कैसा मुसलमान हो? सारा दिन रोजा रखोगे, झूठ से परहेज करोगे, तरावी पढ़ोगे, कुरान शरीफ पढ़ोगे, हर गुनाह से हर गलत काम से तुम परहेज करोगे, उसका हराम का पैसा का इफ्तारी करोगे। यही तुम मुसलमान हो, यही तुम्हारा ईमान है? क्या तुम्हारे घर पे पैसा नहीं है? अरे अल्लाह ताला का इतना बड़ा रहम है भाई, तुम एक खजूर खा के तुम तरबूज पानी पी लोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान क्या हो चुका है? तुम कहाँ मर गए हो? कब जागोगे? तुम्हारे घर के अंदर घुसेगा तब, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते हो। कांग्रेस से पूछे ना कि जब जुनैद नासिर को मारा गया तो मोनू मानेसर का नाम एफआईआर से क्यों हटा? तो सेकुलर सरकार है ना, वहां तो सेकुलर सरकार है, आप वहां नहीं पूछते। उसके बाद राजस्थान में रज्जाक को मार दिया गया। रज्जाक जो क्लास 12 में लड़का पढ़ता है, उसका टीचर उसको बोल रहा है तुम पढ़ाई लिखाई करके टेररिस्ट बनोगे। ये देश का हाल तुमने बना दिया। देश का मीडिया का स्तर नीचे गिर गया, बेरोजगारी में हिंदुस्तान नीचे है। झारखंड में क्यों दंगा हुआ? ये सवाल आप लोग को माइक घुस के पूछना चाहिए कि आप मुसलमान लोग का रहनुमा बनते। कौन सी रहनुमा बनते? मुसलमान का कोई रहनुमा नहीं है। मुसलमान को होकर कोई नहीं बोलता है। मुसलमान को होकर अगर मुसलमान को लड़ना है तो मुसलमान को खुद से लड़ना होगा। मुसलमान का लीडर वो चुनने को जो मुसलमान का होकर बात करता है, संविधान के दायरे पे बात करता है। मैं हमेशा हर भाई से कहना चाहता हूँ, हर मुसलमान से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो, अगर अपना नबी से मोहब्बत करते हो तो प्रोटेस्ट करो, बर्दाश्त मत करो। और अगर आज क्या कर रहे, नबी का शान में गुस्ताखी हो रहा है, आए दिन गाली बका जा रहा है, मुसलमान कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुसलमान का दिमाग में सेकुलर पार्टी ऐसा कीड़ा भर दिया है कि नुपुर शर्मा का प्रोटेस्ट पे हम जिसको सीएम बनाएंगे वो हमको बोलेगी कि तुम दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करो। कोई वजूद नहीं है तुम्हारा, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला जा रहा है। सुनिए, एक पार्टी हो रहा है, एक पार्टी ये है जो मुसलमान को डरा के मुसलमान का वोट लेती है, और एक वो पार्टी के मुसलमान को मार के हिंदू का वोट लेती है। ये राजनीति मुसलमान को समझना चाहिए। मकबूल कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, मकबूल का पीछे किसी का हाथ नहीं है, लेकिन हम बोलते क्यों बोलते? क्योंकि मकबूल का विश्वास मकबूल का अल्लाह पे है। मकबूल अपना लीडर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, कोई ऐरी गैरी पाड़ा का नेता एमएलए एमपी को नहीं मानता है। तुम्हारे सामने जब तुम जिंदा थे, तुम्हारे सामने गुस्ताखी की जा रही थी, तुम घर में सो थे, तुम्हारा मस्जिद लूटा जा रहा था, तुम घर में सो रहे थे, कुरान शरीफ जलाया जा रहा था, तुम घर में सो रहे थे। आज हिंदुस्तान में बताइए एक भी मंदिर के ऊपर अटैक करता मुसलमान? आज बताइए कोई हिंदू को पकड़ के कोई मुसलमान बोला है कि बोल अल्लाह अकबर, उसको लिंचिंग कर दिया? कोई मुसलमान नहीं करता। अगर ये कोई बोलता है, कोई सरकार या कोई पार्टी की बैलेंस करने के लिए बोलता है कि हिंदू मुसलमान दोनों लड़ते, कभी हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता है। मुसलमान एक शांति का धर्म है, मुसलमान दंगा नहीं चाहता है। मुसलमान हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का बात करता है। मुसलमान इस देश को मोहब्बत करता है। मुसलमान इसीलिए चुप रहता है कि मुसलमान चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं यार, तुम आए दिन तुम हमारे ऊपर अत्याचार करोगे, आए दिन हमारे माँ बहन नकाब नहीं पहने। अरे तुम्हारा माँ बहन नंगी घूमती है, नंगी घूमे, हम अपना माँ बहन को नंगी नहीं घुमाएंगे। मेरा माँ बहन नकाब पहनेगी तो तुम्हारा क्यों जा रहा है? दुनिया को पता है इतिहास आप किताब से हटा सकते, इतिहास लोगों का दिमाग और दिल से नहीं हटा सकते। ये बात याद रखिएगा भाई। इदरीस पासा को मार दिया है 2 दिन पहले कर्नाटका में, जुनैद नासिर को मार दिया है। अब मुसलमान को उसका हक चाहिए। मुसलमान भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांगेगा। अगर हम 40% है तो हर जगह 40% हमको चाहिए। हो सकता है कि हम भाई की तमाम बातों से एग्री ना हो, लेकिन ये भी सही है कि फ़िरकावारियत किसी भी देश, मुल्क के लिए, समाज के लिए सही नहीं है।
इसलिए गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फिरकावारियत फैला रही है, देश में मुनाफरत फैला रही है, उस पर बैन